स्टेट अलजेब्रा के अंतर्गत आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, और रिंग थ्योरी के बारे में आप पढ़ चुके हैं उसका प्रॉपर्टीज वगैरह। आज जानेंगे कि रिंग थ्योरी में को हम फील्ड किस कंडीशन से कहेंगे, और आज फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था उसका 3 स्तंभ है, एक ग्रुप, एक रिंग, एक फील्ड। आज फील्ड के डिफिनेशन को रिंग के माध्यम से कैसे जान सकते हैं और ग्रुप के माध्यम से कैसे जान सकते हैं, और इसका पार्टिकुलर कितना टाइप होता है, प्रॉपर्टीज होता है, और डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज सब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए आज लेक्चर 3 हम पहले रिंग पढ़ चुके हैं, तो रिंग पर देखते हैं कि कोई भी रिंग जो है कैसे फील्ड कहलाता है। जैसे नॉन रिपीटेड सेट लेते हैं हम लोग, तो नॉन रिपीटेड सेट आर भी ले सकते हैं, जी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, और क्यू भी ले सकते हैं, जब अप है सी ले सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि फील्ड है तो फील्ड आपका एफ से स्टार्ट हुआ तो हम एफ लिए, जी से स्टार्ट हुआ ग्रुप जी लिए, नहीं, इसके जगह पर कोई भी नॉन रिपीटेड सेट आप ले सकते हैं। इसलिए हम रिंग को ही फील्ड बोल देंगे। जैसे ए रिंग, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज कॉल्ड ए फील्ड। यह फील्ड कहलाएगा कब, ये 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। रिंग में अगर 3 कंडीशन लगा दिया जाए तो हो जाएगा क्या, फील्ड। पहला क्या है कि कम्यूटेटिव हो, द रिंग आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या हो, कम्यूटेटिव हो, कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग। दूसरा क्या हो, यूनिट हो, एलिमेंट क्या हो, द रिंग आर एडिशन और ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज क्या हो, यूनिट एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट। आप पढ़ेंगे यूनिट एलिमेंट के बारे में। फिर तीसरा नंबर इसका हो, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर किसका है, रिंग थ्योरी का, और यह रिंग थ्योरी क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। कब, जब यही स्ट्रक्चर क्या हो जाए, कम्यूटेटिव हो जाए, यूनिट एलिमेंट हो जाए इसमें, और एक नॉन जीरो एलिमेंट हो जो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाए आर में, तब पूरा ये रिंग क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। हम रिंग के माध्यम से फील्ड को जानने की कोशिश किए। अब देखते हैं कि ग्रुप के माध्यम से कैसे फील्ड कहलाएगा। वो तीनों डिफिनेशन इक्विवेलेंट है, कोई को आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ए नॉन रिपीटेड सेट, आप जी मानिए, आर मानिए, चाहे एफ मानिए, है ना, जो मान सकते हैं। एफ इज सेड टू बी नॉन रिपीटेड सेट से, इसमें 2 होता है, बाइनरी ऑपरेशन कर दीजिए, विथ 2 ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन जिसका क्या नाम है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। इज ए फील्ड, क्या है, यह फील्ड होगा कब, इफ, इसमें भी 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या हो कि अबेलियन ग्रुप हो, अबेलियन ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, एक प्लस है ना ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन इज एन अबेलियन ग्रुप
अबेलियन ग्रुप और दूसरा एफ नॉन रिपीटिंग सेट है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ये जो क्या है, ये भी क्या अबेलियन ग्रुप, यानी कि अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में होना चाहिए, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में, दोनों में वेरिएंट। इसमें भी 5 कंडीशन, इसमें भी 5 कंडीशन, कितना हो गया टोटल 10 कंडीशन। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे क्या मल्टीप्लिकेशन कैसा बोले, ये ऑपरेशन का साइन है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन ओवर एडिशन का ऑपरेशन है। तो ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर गया है ना, तो हम लोग फील्ड बोल सकते हैं। अगर फील्ड को प्रूव करना है तो हम टोटल फील्ड का कंडीशन रिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से। अगर जान गए हैं कि दिया गया जो सेट था वो अबेलियन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अबेलियन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है, तो समझ जाएंगे कि वह जो क्या है सेट फील्ड है। क्या है, फील्ड का स्ट्रक्चर क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग सेट एफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, या क्या कहलाएगा, फील्ड कहला जाएगा आपका। यही अपडेट अलजेब्रा का 3 फॉर्म था आपका मेन में जो बताया जा रहा है आपका। अब देखिए अब इसका पार्टिकुलर फॉर्म क्या हो गया अलग से, ये तो ग्रुप के माध्यम से भी दिखा सकते हैं हम लोग, और कि ग्रुप पढ़ चुके हैं, और एडिशन के चैप्टर में ग्रुप पढ़े थे और मल्टीप्लिकेशन के लिए चैप्टर पढ़े थे, इसे अलग अलग दिखा सकते हैं आसानी से हम लोग। अब चलिए इसी को इस तरह भी कर सकते हैं हम लोग, इसका अपना पार्टिकुलर फॉर्म, ये नॉन रिपीटिंग सेट। कई लोग पार्टिकुलर में कंफ्यूज कर जाता है लोग, है ना, कई बहुत लोग क्या होता है ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज कर जाते हैं आइडेंटिटी को लेकर और इनवर्स को लेकर। इसलिए आज हम पूरा पॉइंट क्लियर कर देंगे, है ना, टोटल 11 पॉइंट आपका। ये नॉन रिपीटिंग सेट एफ में क्या दोनों ऑपरेशन हो विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन, क्या बोलेंगे इसको, कॉल्ड एडिशन और एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, है ना, जैसे इस तरह से हम लोग। देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलिए, या तो यहां पर सिस्टम ही बोल सकते हैं क्या, एफ एडिशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड ए फील्ड कहलाएगा कब, इफ पहला कंडीशन अलग अलग है, कितना क्लोजर लो, चाहे क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर किसके लिए, एडिशन के लिए, चाहे एडिटिव लॉ, एडिटिव का क्या है प्रॉपर्टी किसके लिए, फॉर क्लोजर लॉ के लिए, क्लोजर लॉ फॉर एडिशन कर सकते हम लोग। जैसे ए प्लस बी बिलोंग टू एफ, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एफ। आपका 3-4 स्टेप बहुत सिंपल होता है हर चीज में, हो गया यहां तक। इसके बाद जो है मेन हम लोग का कंफ्यूजन होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में, उसको कंफ्यूजन दूर करना आप लोग को। दूसरा नंबर होता है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन इसलिए लिख रहा है कि दोनों को करना पड़ेगा, एडिशन प्लस दोनों, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस इधर भी ए प्लस बी, इस तरह से हो जाता फॉर ऑल
ए बी सी बिलोंग टू एफ। तीसरा है एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी यह क्या होता है? तो कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिसे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, जो हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं, लेकिन ये जीरो नहीं है, ऑर्डिनरी जीरो नहीं है। ये क्या है? एक एलिमेंट है, एक सिस्टम है। इसको बोल सकते हैं हम लोग कि एडेटिव आइडेंटिटी है। किसका? एफ के लिए। जीरो बिलोंग टू एफ सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ। ए बिलोंग टू एफ किया यानी कि जितना भी एलिमेंट रहेगा एफ में सब के साथ यह अप्लाई होगा। इसलिए अलजेब्रिक नंबर का यूज किया गया है, टोटल एलिमेंट के लिए होता है। 10 जीरो इज कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी क्लियर हो गया? अब चौथा नंबर एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स यह क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं बी बिलोंग टू एफ सच दैट ए प्लस बी का मान क्या हो? एडेटिव आइडेंटिटी हो जाए, या बी प्लस ए का मान हो जाए ना फॉर ऑल किसका? ए बिलोंग टू एफ। ये पूरा का पूरा एलिमेंट किसे बिलोंग कर रहा है? एफ में। अब बी एक ऐसा नंबर लिया गया है कि जो ए के साथ ऐड करने से राइट या लेफ्ट किसी भी क्या हो जीरो आइडेंटिटी आ जाए। जीरो क्या है? एडेटिव आइडेंटिटी है ना। देन तब क्या होगा? बी इक्वल टू माइनस ए जो होगा क्या है? एडेटिव इनवर्स। क्या है? एडेटिव इनवर्स ऑफ ए इज कॉल्ड एडेटिव इनवर्स ऑफ ए। एडेटिव इनवर्स ऑफ ए हम यहां पर बहुत जगह ऐसे भी वो लिखता है ए प्लस माइनस बी ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? इसका एडिटिव है। अब बी के मान में तो वही आएगा, वो बी दिए हैं, यानी इसका लेने का मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये है तो माइनस नहीं हो, इसके अंदर कोई भी ऐसा हो जो प्लस करने से क्या हो जाए? एडेटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडेटिव इनवर्स और एडेटिव आइडेंटिटी। अब मान ले कि एडेटिव आइडेंटिटी किसका? बी का क्या हो गया? माइनस ए, और ए का क्या होगा? माइनस बी। ए का एडेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर माइनस बी है, बी क्या है? माइनस है। इस तरह से हम लोग क्लियर नहीं क्लियर हुआ तो फिर समझिए। ए प्लस बी बराबर जीरो है। अगर ए का एडिटिव आइडेंटिटी माइनस बी है, ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, तो क्या होगा? माइनस बी प्लस बी इक्वल टू जीरो। इस तरह भी होगा। चाहे बी बराबर माइनस ए क्या? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, कितना हुआ? ए प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या? जीरो। अब जिस फॉर्म में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, इस सब के लिए एप्लीकेबल है। कंफ्यूजन होता है न्यूमेरिकल में क्या? ये तो जानता है सब ये इजी है, लेकिन बाद में क्या पड़ता है जो अप्लाई करने लगता है, इसीलिए सबके लिए एप्लीकेबल है। वह एलिमेंट क्या होना चाहिए? एफ में बिलोंग करना चाहिए। जो भी नॉन एम्प्टी सेट लेंगे उसका टोटल एलिमेंट उसी में बिलोंग करेगा, ऑपरेशन होने के बाद भी सब उसी में बिलोंग करेगा। हिसाब करना चाहिए। जैसे यहाँ पर जीरो आया, जीरो में क्या? बिलोंग टू एफ। क्लियर हो गया? आप देखिए इसमें अबेलियन था, तो अबेलियन ग्रुप के लिए क्या चाहिए? जो कम्यूटेटिव चाहिए आपको भी, तो फार्मूला में क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन के लिए तो क्या होगा? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ। क्लियर हो गया? अब सिक्स्थ में क्या है? क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए।
मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए हम लोग क्या पढ़े थे पहले नंबर कि जो एक होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अबेलियन के पांचों कंडीशन फॉलो किया कि नहीं यहाँ पे कर रहा है। अब 5 में कराए किसमें, मल्टीप्लिकेशन के साथ कितना a इंटू बी बिलोंग टू एफ, क्या फॉर ऑल ए और बी क्या होना चाहिए बिलोंग टू एफ। कोई दो एलिमेंट सेट नॉन रिपीटेड सेट एफ से उठाया जाए और क्या दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए उसमें बिलोंग करना चाहिए। ऐसे तो हम लोग लिख चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि बाइनरी ऑपरेशन, जहां बाइनरी ऑपरेशन लिख दिए हैं तो हमको क्लोजर दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्लोजर नहीं दिखाता है, कारण क्या है कि वहां बाइनरी ऑपरेशन नहीं देता है। अगर नहीं लिखे हैं तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। 7 नंबर एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एफ। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होता है दो में। अब देखिए 8 नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसमें यूनिट एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसको यूनिट एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। यूनिट एलिमेंट में क्या हो गया आपका, जैसे हम लोग मान सकते हैं कि यूनिट एलिमेंट को यहां पर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लिख सकते हैं यहां पर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 belong to F such that 1 into A बराबर कितना A into 1 for all A belong to F। जितना जो एलिमेंट होगा सब F से लेंगे और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम एलिमेंट आ जाएगा। तो क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। कौन सा, यहाँ पर 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन 1 जो है आपका ऑर्डिनरी नंबर नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया गया है एक एलिमेंट के द्वारा, है ना, उसको 1 रखा गया मान, है ना। 1 को रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, है ना। यह है कि आपका नेचुरल नंबर का पहला नंबर हो गया, नहीं, या 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। 10 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसको हम लोग यूनिट एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, या यूनिट एलिमेंट ऑफ एफ। क्लियर हो गया, यूनिट एलिमेंट ऑफ एफ। इसके बारे में पढ़े थे आप रिंग थ्योरी में भी। अब कितना नंबर हो गया, 6 7 8 9 नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे क्या हुआ, एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा कि नॉन जीरो क्या हो, नॉन जीरो है। यही प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होता है आपका 9 नंबर, बहुत जगह दिखाना पड़ता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको ले जा रहे हैं तो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बिलोंग टू एफ। तब देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू एफ सच दैट जो बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका मान क्या हुआ, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट, चाहे बी ए। क्लियर, यहां क्या हो जाएगा 10 बी इज ए कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, बी इज ए कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो ढूंढ कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को a की पावर -1 दे करके, ये क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। b बराबर a पावर -1 इज कॉल्ड
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। इसको ऐसे में हम लिखते हैं कि बी के जब क्या रखेंगे ए इंटू ए पावर माइनस वन, भी क्या हुआ आई एंटी एलिमेंट आएगा, यूनिट एलिमेंट आएगा, चाहे ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा यूनिट एलिमेंट आएगा आपका, इस तरह से। क्लियर है? इसको यूज करते हैं हम लोग हमेशा। तो बी इसीलिए आएगा कि इसके जगह पर ए इनवर्स में कोई नंबर आ जाए, कोई अदर एलिमेंट आ जाएगा, इसीलिए हमें बी लिखा गया है ना। साथ के साथ होता है तो क्या जनरल ऑपरेशन है, प्योर मैथमेटिक्स है, और इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा लगाता नहीं। लोग आपका अपना डिफिनेशन ही, थ्योरम बनाइए चाहे न्यूमेरिकल बनाइए, कुछ भी बनाइए, इसका अपना डिफिनेशन ही यूज होता है। इसी का प्रॉपर्टी डिफिनेशन 9 नंबर 10 नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अबेलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है तो 5 कंडीशन शुरू होगा। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। एक लास्ट नंबर जो है वह क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसका मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से ना डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, इस तरह होता है। जिसे मान लेते हैं कि दो इसमें ऑप्शन है कि ए इंटू बी प्लस सी, ओवर क्या एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और फिर दूसरा नंबर क्या होता है कि बी प्लस सी मल्टीप्लिकेशन ओवर नहीं एडिशन ओवर क्या है मल्टीप्लिकेशन, एगो लेफ्ट साइड एगो राइट साइड, इसको हम बोल लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या हुआ राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दो लॉ के नाम जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एफ। यह था टोटल फील्ड का कंडीशन। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है फील्ड का। इसका प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज है थ्योरम के रूप में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड, तो पहला प्रॉपर्टीज है कि फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, चाहे विदाउट जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टीज है, पहला है कि ए फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, चाहे विदाउट जीरो डिवाइजर बोल सकते हैं। इसके प्रूफ भी कर सकते हैं कि लेट एफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी ए फील्ड। ये क्या है फील्ड है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है फील्ड है, या टोटल 11 कंडीशन ही फॉलो कर रहा आपका फील्ड बोल दिया तो देन तब क्या होता है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट of f has multiplicative inverse, याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे क्या लेते हैं नॉन जीरो, इसीलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत जगह आपको ऐसा भी यूज किया गया है जो एफ अब मल्टीप्लिकेशन के रूप में क्या था अबेलियन था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ माइनस जीरो कॉमा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, इस तरह से भी लिखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया
ये क्या है, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो होगा तब वे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, क्योंकि हम लोग सेट में क्या करते हैं, ऑपरेशन जब करते हैं तो टोटल एलिमेंट के साथ करते हैं। तो अगर जीरो होगा तो आईटी आए कहां से मान ले कि ए इंटू बी है, और कोई नंबर यहाँ जीरो हो जाए, ए इंटू जीरो, तो क्या वन आएगा, नहीं आएगा। इसलिए क्या बोला गया है, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ए माइनस जीरो मतलब क्या, एक ऐसा नॉन रिपीटेड सेट है जिसमें जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तब वे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा। इसलिए लिखा था सब जगह कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इफ हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर नॉन जीरो है तब वे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ऐसा क्यों लिखा गया आपका, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए पावर माइनस वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर वन बाई ए है, अगर ये जीरो होता क्या होता, जीरो होता, सेटिस्फाई करेगा, नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू जीरो क्या, नॉन जीरो, क्या है, नॉन जीरो, जीरो नहीं है, तब आपका यह इनवर्स सेटिस्फाई करेगा। पहले से पढ़ते आ रहे हम लोग। अब देखिए अगर ऐसा है, हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा कि लेट मान लेते हैं कि एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, नॉट इक्वल जीरो, एंड ए बिलोंग टू एफ, तो वी कंसीडर, दिखाना पड़ेगा कि नो जीरो डिवाइजर, यानी कि नन विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। वी को लिखता है ए इंटू बी बराबर जीरो फॉर और कितना, बी बिलोंग टू क्या, ए है। अब दोनों को क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यह बोल चुका कि नॉन जीरो है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स ए इंटू बी बराबर कितना, ए इनवर्स जीरो, तो क्या हुआ, ए इनवर्स ए जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया। और इसका मान क्या होता है, वन, कितना हो गया, बी इक्वल टू जीरो। तो विदाउट जीरो डिवाइजर, जो नो जीरो डिवाइजर बोला है, इसका मतलब बताया गया था आपको कि अगर a इंटू बी जीरो है तो a जीरो होगा या तो b जीरो होगा। अगर हम a जीरो लेके नहीं चले तो क्या हो गया, b जीरो आ गया आपका। देखिए a नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या आ गया, b इक्वल टू जीरो। अगेन फिर इसी तरह से लेंगे हम लोग कि लेट b नॉट इक्वल टू जीरो एंड b बिलोंग टू f, देन we have, देन b इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अभी कंसीडर कर चुके हैं क्या, वी हैव a इंटू बी बराबर जीरो, तब इसमें अगर b इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड आपका, तो क्या होगा देख लीजिए। इसमें होगा a b इनवर्स इसका क्या होता है, जीरो, किसी द्वारा, रिंग थ्योरी के प्रॉपर्टी होता है इसका। ए इसके मान क्या आगे पढ़े थे हम लोग, वन होता है, तो जीरो, क्या ए बराबर जीरो। देखिए जो भी हो, ए इनवर्स अगर आईआईटी है तो बी इनवर्स भी क्या हुआ, आईआईटी होगा। जितना रहेगा एक्स इनवर्स भी क्या हुआ, आइडेंटिटी होगा। यह आईआईटी एलिमेंट को वन से रिप्रेजेंट किया गया है, यूनिट एलिमेंट। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या किया अब तक, एक ये कि इफ ए बी बिलोंग टू एफ एंड ए इंटू बी बराबर जीरो है, तो क्या प्रूफ किए हैं, आइदर ए बराबर जीरो होगा या तो बी बराबर जीरो होगा, तभी पॉसिबल है। ये कंडीशन किसका था, हम लोग पढ़े थे इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन पढ़े थे, उसमें कंडीशन अप्लाई होता था। अब इंटीग्रल डोमेन के ही माध्यम से कीजिए, चल सकते हैं कि hence if has no zero डिवाइजर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, है ना, सब प्रॉपर्टी दूसरे से मिला हुआ है और सब एक ही जैसा बनता है, क्योंकि हम लोग को साबित कर देना होगा पहले से ना कि इंटीग्रल डोमेन में कंडीशन हो गया था कि a इंटू बी बराबर जीरो है, तो कंडीशन है कि a बराबर जीरो होगा या तो b बराबर जीरो होगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए a इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, कभी कभी आएगा ऐसा,
तो क्या हुआ, ए भी नॉट इक्वल टू 0 और बी भी नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़े थे कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। एवरी फील्ड इंटीग्रल डोमेन हो सकता है, क्योंकि फील्ड में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि नॉन जीरो नंबर लिया जाता है ना, तब पॉसिबल होता है। और वो साबित करना होगा कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। अब बट कन्वर्स जो है कभी कभी ट्रू नहीं होता है, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। आप भी जो प्रूव किए है ना, उसके माध्यम से कर लीजिएगा सेम टू सेम। और कन्वर्स के लिए एग्जांपल ले लीजिएगा, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। इंटीजर में क्या होता है, 0 होता है, लेकिन वो इंटीजर जो है इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन वो फील्ड नहीं हो सकता है, उसमें 0 आता है। एग्जांपल ले लेंगे हम उस तरह से इंटीजर का, अब दिखा दीजिएगा। तीसरा नंबर होता है प्रॉपर्टी ए फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग। ए फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। एक फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। इसे क्या होगा, इज ए फील्ड। ऐसे बोलिए, तो इसको ऐसे बोल दो, ए फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डोमेन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरी फिनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। इस शब्द की जरूरत पड़ता है कैसे, आप पे न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है, और थ्योरम जो आगे लॉग करते हैं कभी कभी है ना, तो इससे जरूरत पड़ता है कि मान लीजिए एवरी फिनाइट इंटीग्रल जो फील्ड है, हम लोग फील्ड ना प्रूव करके फिनाइट इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर दें, चाहे ए फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव कर दें, तो क्या ऑटोमेटिक वो फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फील्ड। तो फील्ड को प्रूव करने के आसान तरीका ऐसा है, प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके भी, प्रॉपर्टीज को यूज करके भी हम प्रूव कर सकते हैं। 4 नंबर, ए कम्यूटेटिव रिंग इज ए फील्ड। आज तक क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव रिंग इज ए फील्ड। हम रिंग अगर पढ़ लिए हैं तो रिंग कंडीशन मालूम है, तो कम्यूटेटिव रिंग साइंस होता हुआ अगर होता है तो क्या वो फील्ड होता है। कम्यूटेटिव रिंग इज ए फील्ड। नहीं, कम्यूटेटिव रिंग फील्ड नहीं होगा, इसका जवाब आएगा कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज ए फील्ड। इसका एक बहुत ज्यादा यूज है ना। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग क्या फील्ड होगा, तो होता है। आप कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग प्रूव कर दिए तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। ए डिवीजन रिंग is also called a, इसका दूसरा नाम बोलते हैं अस्क्यू फील्ड। बोलता है कि डिवीजन रिंग केवल है तो अस्क्यू फील्ड कहलाएगा। फील्ड है, फील्ड में क्या होना चाहिए, डिवीजन रिंग के साथ साथ कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। इस तरह से फील्ड का प्रॉपर्टीज हो गया। तो फील्ड का जो प्रॉपर्टीज हुआ तो ये हम लोग अप्लाई करते हैं बहुत जगह आगे चल करके। इसलिए रिंग थ्योरी का और अच्छे ढंग से समझने के लिए आज का भी लेक्चर आपको समझना जरूरी है। इसको बढ़िया से स्टडी कीजिए, लिखिए, समझिए, तब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।